नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। लेकिन आज थोड़ा कड़वा सच आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सच कभी कभार कड़वा भी होता है। कड़वा इसलिए क्योंकि आपके बच्चे के फ्यूचर से, भविष्य से ये जुड़ा हुआ है। और वो किससे जुड़ा होता है? शिक्षा नीति से। शिक्षा नीति लाने का जो प्रस्ताव है उसमें वैज्ञानिक कम, अब ज्योतिषी ज्यादा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी बात कही जा रही है कि अब वैज्ञानिक कम, ज्योतिषी ज्यादा बनाए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है, देश की दिशा तय करने के लिए, नेताओं के लिए नहीं। क्योंकि जिस यूजीसी के जिम्मे देश के युवाओं को अत्याधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा देने का जिम्मा है, वो अब ऐसा कोर्स लेकर के आ रही है यूजीसी, जिसे देखकर लगता है कि सरकार ज्ञान विज्ञान की बजाय युवाओं को पुराने ग्रंथों का ही पाठ देना चाहती है, उसका ज्ञान देना चाहती है। सवाल यह है कि आपका बच्चा अब यूनिवर्सिटी जा करके पांचांग बनाना सीखेगा? क्या मिसाइल की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो गई है कि मुहूर्त क्या है, मुहूर्त की पढ़ाई? क्या पुरानी शिक्षा पद्धति से विज्ञान का विकास हो सकता है? और क्या भारतीयकरण के नाम पे, इंडियनाइजेशन के नाम पे शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? शुरुआत करते हैं। पूरी हकीकत, पूरा फसाना, पूरा सच आपको बताते हैं। भारतीय जमीन से जब हम आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो चार चेहरे भारत के विज्ञान की अंतरिक्ष तक उड़ान भरने वाले जहाज में या फिर जहन में नजर आते हैं। अभी आपने देखा होगा, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाले राकेश शर्मा। भारत से जुड़े यही चार नाम हैं जिन्होंने विज्ञान को फलक तक पहुंचाया, जिस पर भारत पूरा गर्व करता है। पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराता है। साइंस टेक्नोलॉजी की जब पूरी दुनिया में चर्चा होती है तो भारत पहली कतार में आजकल खड़ा दिखता है, सिर्फ और सिर्फ उसी विज्ञान की वजह से। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बीजेपी नेताओं के दावे से ऐसा लगता है कि देश की वैज्ञानिक सोच सवालों के घेर में है। फॉर एग्जाम्पल, क्या महाभारत के अर्जुन के तीरों में परमाणु शक्ति थी, न्यूक्लियर पावर? क्या गोमूत्र से कैंसर का इलाज संभव है, ठीक हो जाएगा? और क्या गाय के दूध में सोना होता है? बीजेपी नेताओं के बयान कई बार आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर सवाल उठाते हैं। पहले ये एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इसका एनालिसिस करेंगे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। विज्ञान और हिस्ट्री को मिस्ट्री बनाने वाला ये सबसे ताजा ज्ञान है पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का। छात्रों के बीच थे, बता गए कि पहले अंतरिक्ष यात्री पवन पुत्र हनुमान जी थे। अब इस ज्ञान को क्या नाम दें? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। इतिहास, केमिस्ट्री, भूगोल और मैथमेटिक्स के छात्रों के साथ छल करने वालों की फेहरिस्त लंबी है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे दिलीप घोष। भक्ति में भूल गए सच
और साइंस की शिक्षा क्या है, विज्ञान को चुनौती देते हुए कहा कि गाय के दूध में सोना होता है और दलील ऐसी दी कि सर चकरा जाए। क्यों? क्योंकि गाय के दूध का रंग पीला होता है, मतलब गाय के दूध के साथ सोना होता है। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। ওই গরুর যে কুঁজ থাকে, কুঁজের মধ্যে একটা নাড়ি থাকে, স্বর্ণ নাড়ি বলে, সেখানে সূর্যের আলো পড়লে সেখান থেকে সোনা তৈরি হয়, তাই গরুর দুধ হলদে হয়। 2014 में मोदी सरकार बनी। मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे रमेश पोखरियाल निशंक। भारत के भविष्य को संवारने का जिम्मा था, अंतरिक्ष तक विज्ञान को ले जाना था, लेकिन दावा कर दिया कि ज्योतिष विज्ञान से आगे होता है, क्योंकि ज्योतिषी बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है, विज्ञान नहीं। लेकिन इन्हें 140 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं मिला जो बता दे कि आपकी कुर्सी जाने वाली है। अब ज्योतिष की बात हो रही है, मैं समझता हूं वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया, तो वो सर्जरी थी, जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। देश में कई जगह सूखा पड़ा। बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह सूखे का ऐसा समाधान बता गए कि सिर चकरा जाए। ज्ञान दिया और दावा किया कि कृषि उत्पादन और घी के हवन करने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बढ़ जाती है, पानी बन जाता है, इससे बारिश होती है। किसानों को ये नुस्खा आजमाना चाहिए। आप हर संसद सदस्यों से अपने क्षेत्र में यज्ञ को करिए, बारिश जरूर होगी, क्योंकि यज्ञ के धुआं से जो आसमान में जाते हैं, बादल बनते हैं, वृष्टि होता है, वृष्टि से सृष्टि का संरक्षण होता है। मैं इसकी प्रामाणिकता इसलिए दे रहा हूं कि यज्ञ को होते हुए देखा हुआ और यज्ञ होने के बाद वृष्टि होते हुए भी मैंने देखा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वसुदेव देवनानी। दावा किया कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। अपने बेतुके बयानों से विज्ञान को चुनौती देने वालों की फेहरिस्त लंबी है, जो सवाल उठाती है कि हम कहां जा रहे हैं। तो ये तो आपने देख ली रिपोर्ट, ये आपने देख ली सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं के विज्ञान को चुनौती देने वाले दावे। एक तरफ तो मोदी सरकार और उनके नेता ये कहते हैं कि पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे थे और इसलिए वो कई प्रकार के तर्क भी देते हैं। ये नहीं, भारतीय आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी पौराणिक भारतीय ग्रंथों के ज्ञान से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इन बीजेपी नेताओं के खुद के बच्चे, पूरा रिसर्च हमने किया, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम करके आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर अमेरिका के मैकलेस्टर कॉलेज एंड जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज में उन्होंने एमए किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करके आए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी तिलोत्तमा पुरी ने ब्रिटेन की वॉरविक यूनिवर्सिटी से बीए किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा में बदलाव हो रहे ना, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बेटी नैमिषा प्रधान अमेरिका के मैसाचुसेट्स
टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में फ्लेचर स्कूल से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। प्रकाश जावड़ेकर की बेटी अपूर्वा जावड़ेकर ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अमेरिका से पीएचडी की है। जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा ने ब्रिटेन के लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। यानी एक तरफ तो आप भारतीय बच्चों को पौराणिक शिक्षा देने की वकालत करते हैं, ज्योतिष, पंचांग, दूसरी तरफ अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है। और अब हम उस खबर की बात करेंगे जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की ओर इसे लेकर के जा सकता है। हमने आपको बानगी दिखाई। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश की वैज्ञानिक सोच से एकदम उल्टी दिशा की तरफ लेकर जा सकता है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया कोर्स ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट का नाम लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF है। यूजीसी का दावा है कि इस कोर्स के ड्राफ्ट में शिक्षा को सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं रखेंगे, उसे सांस्कृतिक तरीके से, भारतीय ज्ञान परंपरा तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है। यूजीसी का यह भी दावा है कि बदलाव छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स ये डेवलप करेगा, उसमें और ज्यादा हेल्प होगी। लेकिन इस ड्राफ्ट ने देश भर के शिक्षकों और छात्रों के बीच जबरदस्त नाराजगी पैदा कर दी। अब इतनी अच्छी, इतने स्किल्स आ रहे हैं तो क्यों? आलोचकों का कहना है कि यह कदम शिक्षा में भगवाकरण बढ़ाने और अवैज्ञानिक सोच थोपने की कोशिश है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूजीसी ने किन किन सब्जेक्ट में कोर्स ड्राफ्ट को तैयार किया है। जो सब्जेक्ट है, नंबर 1 एंथ्रोपोलॉजी, 2 केमिस्ट्री, 3 कॉमर्स, 4 इकोनॉमिक्स, भूगोल, होम साइंस, 7वां गणित, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। ये सब्जेक्ट हैं जिनमें ये बदलाव तय किए गए हैं। यूजीसी ने इन्हीं 9 विषयों में नया कोर्स ड्राफ्ट तैयार किया है। यूजीसी के इस नए ड्राफ्ट में कई विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े अध्याय जोड़ दिए गए हैं। इन पूरे सब्जेक्ट में यूजीसी ने इस ड्राफ्ट पर 20 सितंबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। ड्राफ्ट आया है, सुझाव मांगे हैं। अब आपको यूजीसी के इस नए ड्राफ्ट को आसान भाषा में हम समझा देते हैं। 5 पॉइंटर है। 5 पॉइंटर में हम आपको इस ड्राफ्ट के उद्देश्य और लक्ष्य बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूजीसी ने भी इस ड्राफ्ट के पीछे यही 5 लक्ष्य और उद्देश्य बताए हैं। पहला यह है, शिक्षा को किताबों से आगे लेकर के जाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ानी है, लाइफ स्किल से जोड़ना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना, उनको लाइफ स्किल्स उनकी बढ़ानी है। पढ़ाई को सिर्फ टीचर सेंट्रिक नहीं रखना है, लर्नर सेंट्रिक। जो बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, फोकस कर रहा है, देख रहा है, वो भी हो। फील्ड वर्क, लैब वर्क और असाइनमेंट पर ज्यादा जोर। स्टूडेंट्स को 21वीं सदी की स्किल्स सिखाने का प्रावधान है। 21st सेंचुरी। हर विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने पर फोकस है, यानी लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे स्किल्स, नॉलेज, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सब कुछ लेस हो जाएगा। छात्र जॉब मार्केट और प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड मार्केट है, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएंगे। यह यूजीसी दावा कर रहा है। यह कह रहा है कि नया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पूरी तरह से खरा उतरेगा। ड्राफ्ट पब्लिक होते ही इस पर विरोध शुरू हो गया। अब क्यों? कई विपक्ष शासित राज्य भगवाकरण की इसे नीति बता रहे हैं। लेफ्ट और छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI वो आगे आ गया। उसने कहा कि यह मंजूर नहीं है, विरोध प्रदर्शन कर दिया। यूजीसी के लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम की उन्होंने प्रतियां तक फूंक दी। SFI से जुड़े छात्र दिल्ली और देश भर के अलग अलग राज्यों के कॉलेज कैंपस में नए सिलेबस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, फ्रेमवर्क को लेकर। SFI का तर्क है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, लेकिन स्टूडेंट्स को वन साइडेड अप्रोच की तरफ धकेला जा रहा है। सुनिए। नहीं चलेगा
नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मनुवाद। हम इसका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी के माध्यम से आरएसएस का भगवाकरण का एजेंडा शिफ्ट करना चाहती है और इस नए ड्राफ्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि हम उच्च शिक्षा के अंदर बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे मुख्य है कि अब उच्च शिक्षा के अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीडी सावरकर का इतिहास बताया जाएगा और उनका इतिहास बढ़ा चढ़ाकर उनका गुणगान किया जाएगा। जबकि वीडी सावरकर का इतिहास तो पूरा देश जानता है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से, ब्रिटिश हुकूमत से एक दफ़े नहीं, दो दफ़े नहीं, 7 दफ़े माफ़ी मांगा और वो देश के विद्यार्थियों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और पूरे देश के अंदर हर एक कॉलेज, हर एक विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस ड्राफ्ट की प्रतियां जलाएगी और 27 तारीख को पूरे देश के अंदर जितने भी यूजीसी के दफ्तर हैं उन दफ्तरों के सामने एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे और पूरे विद्यार्थी समुदाय में इस ड्राफ्ट को लेके जाएंगे। आरएसएस की सोच को जो केंद्र सरकार किस तरीके से उस शिक्षा के माध्यम से शिफ्ट करना चाहती है, हम विद्यार्थियों में लेके जाएंगे और उसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन का निर्माण करेंगे। तो वहीं केरल सरकार भी आ गई। उसने यूजीसी के नए मसौदे पर कड़ा विरोध जताया। राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस मसौदे पर प्रतिक्रिया तैयार करने का काम सौंपा गया है। केरल सरकार ने ड्राफ्ट में कथित हिंदुत्व पक्षपात का विरोध करने का ऐलान किया है। केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी जो मॉडल पाठ्यक्रम की समीक्षा जो है उसको करेगी और उस पर सुझाव देगी। केरल के शिक्षा मंत्री और आर बिंदु ने यह कहा कि यह ड्राफ्ट संघ के विचारों पर आधारित है, देश को पीछे लेके जाएगा। केरल सरकार के पॉलिसी थिंक टैंक की इस मामले पर बहुत अहम आज एक बैठक भी हुई। कई शिक्षाविद भी इस कोर्स ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे शिक्षाविद हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, जो इस कोर्स ड्राफ्ट का समर्थन भी कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से आए। यानी शिक्षा जगत भी अब 2 धड़ों में बटा नजर आ रहा है। ये भी सुनिए। विडंबना तो यही है कि इतने वर्षों तक स्वतंत्रता के बाद भी हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में, दूसरे विषयों की पाठ्य पुस्तकों में एक ब्रिटिश ओरिएंटेड इतिहास हमें बताया गया, जिसमें कि हमारे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जैसे भगत सिंह को आतंकवादी कह करके संबोधित किया गया। हमने कुछ नहीं कहा। हमारे बहुत सारे ऐसे जो रीजनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम गायब कर दिए गए, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे ही कुछ ऐसे लोग जो भारत का वास्तविक इतिहास था, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसे ब्रिटिश काल में विद्रोह कह करके संबोधित किया गया, हमारे ही लोगों ने इसे लिखा, हमारे ही लोगों ने इसे पढ़ाया, हमारे ही लोगों ने इसे पढ़ा। अब देश की जनता सच जानना चाहती है, वास्तविक इतिहास पढ़ना चाहती है, तो यदि सावरकर जी की पुस्तक को शामिल किया भी जाता है और इसे पढ़ाया जाता है तो इसमें क्या समस्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपने पूरी खबर देख ली, सच देख लिया। अब सवाल ये है, प्रश्न ये है कि आखिर विरोध हो क्यों रहा है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? आखिर यूजीसी के इस LOCF ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जिसके कारण इस पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लग रहा है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके बच्चे शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय पांचांग, कालगणना, मुहूर्त ये सब निकालने लगेंगे? दरअसल विवाद कई बातों को लेकर है, लेकिन इसमें एक कोर्स है, उस कोर्स में है पांचांग यानी कि काल गणना, इसको जोड़ दिया गया। स्टूडेंट्स को काल गणना सिखाया जाएगा। पांचांग ये जो आप देख रहे हैं इसे देखना दिखाया जाएगा और साथ में यह भी बताया जाएगा कि मुहूर्त कैसे निकालते हैं किसी चीज का, मुहूर्त जानना भी सिखाया जाएगा। इसके साथ ही सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम, युगकल्प, ये सब कॉन्सेप्ट और उज्जैन की प्राइम मेरिडियन लाइन भी पढ़ाई जाएगी। वैदिक यूनिट जैसे कि घटी विघटी की तुलना, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम और IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन दोनों के बीच कंपैरिजन, कोलाइड, ये भी कराया जाएगा। ये तो सिर्फ कोर्स ड्राफ्ट का हिस्सा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। एक एक करके कुछ बातें आपको बताते हैं, कुछ विषय जो है जो बदलाव के लिए कहे गए हैं वो आपको बताते हैं, जो एज इट इज लिखे गए हैं। सपोज मैथ्स के बारे में कहा गया, अब इंक्लूड कर लिया जाए मैथ्स में, आपके बच्चों को मैथ्स में मंदिर वास्तुकला, ये मैथ्स में आएगा। यंत्र
और मंडला ज्योमेट्री, भारतीय गणितीय और वास्तु परंपरा पर आधारित कोर्स का सिलेबस बनाने का यह पूरा प्रस्ताव है। इसके अलावा भारतीय हिंदू कैलेंडर, पंचांग और काल गणना भी इसमें सिखाई जाएगी। मैथमेटिक्स में रसायन विज्ञान, जिसे हम आसान भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा चर्चा में। क्यों? केमिस्ट्री में क्या शामिल किया जा रहा है? केमिस्ट्री में यह शामिल किया जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो होती है वो देवी सरस्वती की वंदना से होती है। इसमें केमिस्ट्री में आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी ये सब भी डाल दी जाए। छात्रों को पारंपरिक औषधियां हुआ क्या करती थी, पारंपरिक पेय कैसे बनते थे, उपचार पत्तियों में दूध का कैसे उपयोग होता था, ये केमिस्ट्री है। पानी और शहद की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा, कैसे पानी, शहद, इन सब से चीजें ठीक होती थी। कॉमर्स के कोर्स ड्राफ्ट में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और राम राज्य को जोड़कर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस है कि कैसे कॉमर्स चलती थी, कैसे रामराज होता था, तो ये कॉमर्स हो जाएगा। भगवत गीता के माध्यम से नेतृत्व पर पाठ, भारत बोध, विकसित भारत, भारतीय ज्ञान परंपरा पर मॉड्यूल, ये सब भी शामिल कर लिया जाएगा। अब खगोल विज्ञान में ब्रह्मांडीय समय, कैसे इस युग की संरचना हुई, ब्रह्मा वर्ष क्या होता है, विष्णु वर्ष क्या होता है, शिव वर्ष क्या होता है, ये वर्ष बताई जाएगी। इसमें सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ जो है वो इंक्लूड कर लेंगे, खगोलीय सब्जेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या आएगा, चरक और सुश्रुत जैसे प्राचीन विद्वानों के विचारों को शामिल किया जाएगा। अब पॉलिटिकल साइंस और राजनीति विज्ञान, इसमें वीर सावरकर की किताब ऐड कर दी जाएगी पॉलिटिकल साइंस में। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो ऐड हो जाएगी, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। यही नहीं, भारतीय परंपरा में पुराणों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, ये पढ़ा जाएगा। नारद क्या है, नारद पुराण क्या है, वेद, छद्म, शास्त्र, ये सब पढ़ाएंगे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। नारद पुराण की बुनियादी गणितीय अवधारणाएं क्या है उसको शामिल करेंगे। अंक गणित में बीज गणित आएगा, ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में भारत की उपलब्धियां क्या है ये आएगा। उनका आधुनिक गणित, कंप्यूटर साइंस कितना प्रभाव इससे पड़ता है ये भी आएगा। देखिए, इस विरोध में कोई दम नहीं लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले से ही बता रही है कि हमारी जो शिक्षा जो है वो बहुविषयी होना चाहिए, अंतर्विषयी होना चाहिए, और भारतीय ज्ञान परंपरा पर ध्यान दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, आपको अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास और अपने विरासत के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश का भी एक वैज्ञानिक इतिहास रहा है, उसके बारे में समझना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अगर अपने इतिहास को जानना, मैं कोई अपराध नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि अपराध ये था कि हमने अभी तक अपने विद्यार्थियों को हमने उनके देश के इतिहास से दूर रखा, उनकी विरासत से दूर रखा। अब आपको एक और तथ्य दिखाते हैं। यूजीसी के नए कोर्स ड्राफ्ट के तर्क के बिल्कुल जो कि उलट है। ये उन भारतीयों के नाम है जिन्होंने देश और दुनिया को अपने ज्ञान और कर्म से नई दिशा दी। सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 9 भारतीयों को यह सम्मान मिल चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन, रामाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, ये वे लोग हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को अपनाया, इस मुकाम पर हमें लेकर के पहुंचे। लेकिन यूजीसी जिस ड्राफ्ट को लेकर के आया है, अगर आपके बच्चे ये पढ़ेंगे पंचांग, मुहूर्त और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप खुद ही सोचिए इसका सच क्या होगा। तो जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। छोड़े जाते हैं आपको सुपर 30 के साथ।